नमस्कार दोस्तों, पेपर ट्रेड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मूविंग एवरेज के बारे में। तो मूविंग एवरेज कैसे कामकाज करता है, कैसे इस पर हम कामकाज करेंगे, इसकी लेंथ कैसे लगाएंगे। तो मूविंग एवरेज जो होता है वो इंटरडे के लिए भी होता है और शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है। तो मूविंग एवरेज से हम इंटरडे भी कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी शेयर हम होल्ड करके रख सकते हैं। तो कैसे काम करता है मूविंग एवरेज, तो इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूविंग एवरेज को हम कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे लगाते हैं अपने चार्ट पे, आइए देखते हैं। तो हमारे सामने बैंक निफ्टी का ये चार्ट है। तो सबसे पहले चलते हैं इंडिकेटर पे। इंडिकेटर पे जाने के बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे मूविंग एवरेज। तो आपके सामने मूविंग एवरेज आएगा अपडेट करके। तो मूविंग एवरेज अपडेट जो है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मूविंग एवरेज आएगा। तो मैंने ऑलरेडी लगा के रखा हूँ तो इसको एक हटा देता हूँ। तो इसमें जो मूविंग एवरेज डालेंगे तो इसका हम लेंथ जो है 21 कर देंगे। जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है मैक्सिमम, जो इंट्राडे के लिए होता है, तो जो इंट्राडे के लिए मूविंग एवरेज होता है उससे हम 21 लेंथ रखते हैं, मतलब 21 डेज के लेंथ के रखते हैं। और जो मीडियम के लिए होता है मैक्सिमम स्विंग ट्रेडिंग के लिए, उसे हम 50 डेज का लेंथ रखते हैं। जो कि ये लेंथ है ये शॉर्ट टर्म के लिए है, मतलब इंट्राडे के लिए है, 21 इंट्राडे के लिए है। और जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, उसे हम 50 डेज के लिए लेंथ रखते हैं। और जो लॉन्ग टर्म होता है उसे हम मैक्सिमम 20 के डेज की लेंथ रखते हैं। तो एक हम जो इंट्राडे के लिए करेंगे तो 21 दिन की लेंथ रखेंगे और स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो 50 दिन की लेंथ रखेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए 200 डेज की लेंथ रखेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंट्राडे के लिए हम 21 रखते हैं। तो चलिए पहले हम इंट्राडे के लिए देखते हैं। अगर बैंक निफ्टी अगर आप करते हैं या फिर किसी इक्विटी शेयर में इंट्राडे करते हैं या फिर निफ्टी में इंट्राडे करते हैं तो आपके लिए 21 लेंथ रखना पड़ेगा मूविंग एवरेज में। तो हम मूविंग एवरेज में 21 लेंथ रखते हैं। और उसके बाद फिर एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के पास ये सब काम हो तो अच्छा रहेगा। कहीं पर भी ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करे तो हमारी एंट्री नहीं होगी। देखेंगे अगर ये एक मूविंग एवरेज की लाइन है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक कैंडल बनके इसको क्रॉस करती है तो हमारी एंट्री हो जाएगी। और यहाँ पर कहीं पर एक सपोर्ट है और यहाँ पर इस कैंडल घूम के जाके ऐसे ही इसको क्रॉस करे तो हमारी एंट्री हो जाएगी। पर या कहीं बीच पे ऐसे ही क्रॉस हो जाए तो हमारी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि एक प्रॉपर रेजिस्टेंस एक प्रॉपर सपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद फिर मूविंग एवरेज को क्रॉस करें तो हमारे लिए अच्छी बात है और हमारी एंट्री अच्छी बनेगी इस पर। तो देखते हैं। तो आज का ही ये मार्केट है, जो कि आज है 16 जून। तो आज ही का मार्केट है, लगातार मार्केट गिरावट हुई है। मैंने इस पर पुट दिया था अपने बैंक निफ्टी में। अगर अभी तक आपने हमारे ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुए तो जाके हमारे ग्रुप से ज्वाइन हुए, जिसका नाम है पेपर ट्रेड। इसका टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे लिंक है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। तो मैंने इस पर ही सुबह सुबह पेपर ट्रेड पे अपने ग्रुप पे एक पुट दिया था, जो कि 420 की पुट मैंने दी थी, जो कि इसका हाई मैक्सिमम 550 लगा था। तो मैंने एग्जिट करा दिया था और उसके बाद फिर ये देखिए लगातार गिरता हुआ ही नीचे आया है। तो अभी तक आपने हमारे ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए तो जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रॉपर देखेंगे तो मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास था। रेजिस्टेंस कहाँ था, प्रॉपर देखें तो मार्केट कल मैक्सिमम देखें तो ये जो रेजिस्टेंस था जहाँ मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ से गिरावट फिर से स्टार्ट हुई। तो ये जो कैंडल थी ये 13 जून की थी। तो एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये बना हुआ था, तो इसी के पास जाके मार्केट रेजिस्टेंस बना और 5 मिनट की कैंडल आके देखेंगे तो फिर इस इंडिकेटर के आसपास, जो कि मैंने मूविंग एवरेज लगा के रखा है, देखेंगे तो इसी मूविंग एवरेज के आसपास ये आके इसको क्रॉस किया। और जैसे ही इसको क्रॉस किया हमारी एंट्री हो जाएगी। एंट्री होने के बाद हमें एक सिग्नल मिल गया कि हाँ पुट साइड मार्केट नीचे आता है। अगर आप प्राइस एक्शन देखना जानते होंगे तो आप प्राइस एक्शन से ही इसमें एंट्री कर पाते। अगर प्राइस एक्शन नहीं देख पाते हैं तो आप एक मूविंग एवरेज या किसी इंडिकेटर से आप एंट्री कर सकते हैं। तो देखेंगे तो यहाँ पर हमारी एक एंट्री बनती है, जो कि ये इस जगह पे हमारी एक एंट्री बनती है। और फिर देखेंगे तो मार्केट ये कैसे ही नीचे आया, फिर इसके ऊपर गया ही नहीं, इसको क्रॉस ही नहीं किया। जैसे इसके पास जाता गिरावट आती, देखेंगे अगर आपने यहाँ पर एंट्री किया, एंट्री करने के बाद यहाँ तक आए और उसके बाद फिर आपको दोबारा एंट्री नहीं मिल रही है, तो जैसे ही इसके पास मूविंग एवरेज के पास ये कैंडल जाती है फिर से इसमें गिरावट देखने को मिलती है। ऐसा कई बार हुआ है। उसके बाद फिर अगर चलते हैं दूसरे दिन, तो दूसरे दिन में देखते हैं तो एक अच्छी खासी
एंट्री हमें देखने को मिली। अगर आपने इसको देखेंगे तो यहाँ पर ही मार्केट ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद अगर देखें तो यहाँ से एक गिरावट हमें देखने को मिली रेजिस्टेंस के पास से। तो ये एक गिरावट हुई, यहाँ तक आई, और उसके बाद इसमें एक गिरावट देखने को मिली, लेकिन ये यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। पर कोई नहीं, दोबारा जब अगर आप इसमें एंट्री करते हैं सपोर्ट के पास देखेंगे तो ये सपोर्ट के पास एक हमें हैमर कैंडल देखने को मिली। हैमर कैंडल के बाद जैसे इसको ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए ये शेयर यहाँ से यहाँ तक गया, जो कि मैक्सिमम इसका हाई जो लगा है, अगर आप यहाँ पर कहीं पर एंट्री करते हैं तो आपको मैक्सिमम 180 पॉइंट तक की रैली आपको देखने को मिली इस शेयर में। फिर चलते हैं तो यही फिर दोबारा एंट्री एक रजिस्टेंस के पास मिली, जो कि 1:55 पे ये एंट्री मिली देखने को। देखेंगे तो ये प्रॉपर एक रजिस्टेंस था, रजिस्टेंस के पास से ही ये प्राइस एक्शन बना के ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद ये शेयर 33,295 तक आया, जो कि यहीं से मैक्सिमम देखें तो डाउनफॉल हुआ 194 पॉइंट की। फिर चलते हैं तीसरे दिन देखते हैं मार्केट में। तो तीसरे दिन देखेंगे तो मार्केट में ओपनिंग हुई। ओपनिंग होने के बाद ये यहाँ पर अपने आप को होल्ड किया। देखेंगे तो ये एक सपोर्ट के पास 5 मिनट की पहली कैंडल यहाँ पर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद ये फिर ऊपर गया, तो ये इसका रेजिस्टेंस का काम किया, ये एक सपोर्ट का काम किया। फिर दोबारा आए तो इसी के पास ये डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट हो गया। डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट होकर ये वी शेप पैटर्न बना। देखेंगे तो ये वी शेप पैटर्न, ये इसके पास एक सपोर्ट का रेंज क्रिएट हो गया। देखेंगे तो वी शेप पैटर्न रिजेक्शन के बाद जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस यहाँ रख लेंगे इसके आसपास, और उसके बाद से देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक एंट्री देखने को मिली हमें, जो कि हमारे पास यहाँ से अगर आप एंट्री करते हैं तो आपके 260 पॉइंट की रैली इसमें देखने को मिली। फिर देखेंगे वही शाम को भी हुआ इसमें। देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस बना, जिसे छोटा सा डबल टॉप पैटर्न बना है। तो डबल टॉप पैटर्न छोटा सा देखने को मिला ये, उसके बाद ये जैसे इसको ब्रेकआउट किया, उसके बाद फिर थोड़ा सा रिजेक्शन, उसके बाद फिर ये मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। मूविंग एवरेज को जैसे ही क्रॉस किया हमारे एंट्री होने के बाद देखेंगे फिर से इसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली हमें। तो ऐसे ही मूविंग एवरेज पे हमको एंट्री मिलती है। देखेंगे ये देखिए यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट हुआ मूविंग सपोर्ट के पास, ये मार्केट सपोर्ट के पास था, जैसे ब्रेकआउट हुआ हमारी एंट्री यहाँ तक टारगेट। ऐसे ही एंट्री हमें देखने को मिलती है मूविंग एवरेज से। तो मूविंग एवरेज से आपको बड़े आराम से एंट्री मिल जाती है इंट्राडे में, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी में बड़े आराम से आपको एंट्री मिल जाती है। तो चलते हैं शॉर्ट टर्म में देखने के लिए। तो कोई भी शेयर हम लगा सकते हैं। जैसे ये मैंने लगा के रखा है दीपक फर्टिलाइजर का शेयर है। तो इसको हम स्विंग ट्रेडिंग जो करेंगे वो मैक्सिमम 1 डे टाइम फ्रेम लगा के हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम जो होता है वो मैक्सिमम होता है 1 महीने से 3 महीने के बीच का टाइम फ्रेम होता है। तो वो इस पर हम चलते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम ट्रेड करते हैं तो देखते हैं, तो ये दीपक फर्टिलाइजर का शेयर है। तो इसमें मूविंग एवरेज जो हम इसकी जो लेंथ रखेंगे वो इसको हम 50 कर देंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए 50 हमारी लेंथ रहेगी। तो 50 जैसे किया, देखिए आपके सामने ये लाइन चेंज होती ही नज़र आई। तो देखेंगे जैसे इसके ऊपर को ब्रेकआउट करें तो हमारी एंट्री बाइंग साइड हो जाएगी। अगर नीचे को ये क्रॉस करता है तो हमारी एंट्री पुट साइड हो जाएगी। मतलब बैंक निफ्टी में मैंने बताया जो जैसे ऊपर को क्रॉस करे तो हमारी बाइंग साइड रहेगी, अगर नीचे को क्रॉस करता है तो हमारी एंट्री पुट साइड रहेगी। तो ऐसे ही दीपक फर्टिलाइजर में हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे ऊपर को क्रॉस करे तो हमारी एंट्री बाइंग साइड, और नीचे साइड एंट्री ब्रेकआउट होता है तो हमारी एंट्री सेलिंग साइड होगी। तो हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। तो दीपक फर्टिलाइजर में देखेंगे तो हमारे पास एक ये आपको पुराना डाटा हम लेके चलते हैं दिखाने के लिए। देखेंगे तो ये यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट हुआ और यहाँ पर एक रेंज क्रिएट हुआ। ये एक सपोर्ट है और यहाँ पर एक रेंज क्रिएट हुआ। रेंज क्रिएट होने के बाद जैसे इसको ब्रेकआउट किया, देखेंगे 402 रुपये के आसपास इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद इस लाइन के ऊपर ये ब्रेकआउट किया, मूविंग एवरेज के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया। तो देखेंगे जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ये कैंडल ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद देखेंगे तो ये 408 का प्राइस देखेंगे तो जाके ये 570 रुपये पहुँच गया। फिर वहीं से थोड़ा सा डाउन आया, डाउन होने के बाद ये फिर से हाई लगाया इसने 657। अब इसके नीचे आएगा ही नहीं। जैसे ही इसको क्रॉस करता है तो हमारी एंट्री हो जाएगी पुट साइड, मतलब सेलिंग साइड में हम एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ये जाके प्रॉपर एक सपोर्ट क्रिएट हो गया। अगर आप ये भी देख लेना, अगर पुट साइड अगर ये ब्रेकआउट कर रहा है तो देख लेना कहीं पर ये
सपोर्ट तो नहीं क्रिएट है। तो देखेंगे तो फर्स्ट टाइम हमारे पास ये सपोर्ट था, सेकंड टाइम हमारे पास ये सपोर्ट था। तो कभी भी ब्रेकआउट करता है तो आप पीछे का सपोर्ट देख लीजिएगा, क्योंकि अगर ब्रेकआउट करता है तो वो जाके उसी सपोर्ट के पास रुक के फिर से ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगा, इस लाइन को ब्रेकआउट कर सकता है। तो आपका पुट में जो आप सेलिंग साइड करेंगे तो वो आपका बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा, हो सकता है आपका एसएल भी हिट हो जाए, इसलिए पिछला सपोर्ट जरूर देख लेना। तो जैसे ये ब्रेकआउट, यहाँ पर आपको ब्रेकआउट नज़र आ रहा होगा नीचे साइड, तो ब्रेकआउट आने से पहले आप देख लेना कहीं पर सपोर्ट तो नहीं है। तो देखेंगे तो हमारे पास पहला सपोर्ट ये यहाँ था और दूसरा सपोर्ट ये यहाँ पर था। तो देखिए उसी दूसरे सपोर्ट के पास जाके ये रुका और रुकने के बाद फिर से ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद हमारी एंट्री फ्री होगी, जो कि हमारी एंट्री बनती है 583 रुपये 80 रुपये के आसपास। और फिर से ये हाई लगाया 723 रुपये का। अब फिर से देखेंगे तो इसमें ब्रेकआउट हुआ, नीचे साइड ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा सा टारगेट आपको मिला, ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन देखेंगे तो हमारे पास ये सपोर्ट था जो कि ऑलरेडी फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और ये थर्ड टाइम सपोर्ट लिया। फिर इसके बाद फिर वेट करेंगे ब्रेकआउट का, ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद फिर से हमारी एंट्री 628 रुपये के आसपास और टारगेट 723 रुपये के पास, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस था, उसी रेजिस्टेंस के पास जाके ये फिर से ब्रेकआउट हुआ। अब ब्रेकआउट हुआ तो ये फिर से शेयर नीचे आ रहा है। तो वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से देख रहे हैं तो वन डे टाइम फ्रेम पे हमारे पास सपोर्ट ये हो, तो ये हो सकता है शेयर। अब यहाँ पर आज 601 रुपये के आसपास अगर अपनी एंट्री करते हैं तो आपको ये शेयर नीचे आते हुए नज़र आ सकता है, यहाँ तक 527 रुपये के लेवल तक ये शेयर आ सकता है, क्योंकि यहीं से 3 बार सपोर्ट लिया है। तो आई होप आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं मूविंग एवरेज से। और लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं तो कोई भी शेयर हम उठा लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो उठा लेते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर उठा लेते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए हम देखेंगे 1 मंथली कैंडल, मतलब 1 मंथ की कैंडल, जो कि 1 मंथ कैंडल 1 साल के लिए और उससे ज़्यादा 5 साल के लिए होता है। तो 1 साल के लिए कैंडल देखेंगे तो ये ब्रेकआउट हुआ था, मंथली कैंडल है। तो ये जैसे ब्रेकआउट हुआ मूविंग एवरेज को 686 रुपये के आसपास, और जैसे ब्रेकआउट हुआ उसके बाद से देखेंगे तो ये शेयर आ गया है 238 रुपये के आसपास। तो ये शेयर, ये जो एक कैंडल है एक मंथ की है, एक महीने की है। तो नीचे साइड अगर ब्रेकआउट करता है तो हम सेलिंग साइड जाएंगे, अगर ऊपर साइड ब्रेकआउट करता है तो हम बाइंग साइड जाएंगे। तो नीचे साइड ब्रेकआउट किया तो हम सेलिंग साइड आएंगे। देखेंगे 670 रुपये के आसपास हमारा एंट्री, और उसका इसने लो लगाया 242 का। फिर देखेंगे मार्केट में सपोर्ट क्रिएट हुआ और थोड़ी सी गिरावट इसमें रुकी, और उसके बाद ये ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद जैसे ही मूविंग एवरेज को फिर से इसने क्रॉस किया बाइंग साइड ऊपर, तो 720 रुपये के आसपास हमारी फिर से एंट्री। और एंट्री होने के बाद हमारा जो उसका देखेंगे तो अभी भी ये 1036-48 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। और देखेंगे तो ये एक जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है इसका ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट हो चुका है मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद ये मार्केट की गिरावट की वजह से हो सकता है ये इसको रिटेस्ट करने आए, तो हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले 960 रुपये तक। बट इसको जब दोबारा इसके हाई के ऊपर निकालेगा तो ये शेयर और ऊपर तक जाएगा। 1048 को जब ये दोबारा निकालेगा तो ये शेयर, इस शेयर में हमें तेज़ी देखने को मिलेगी, जो कि हम अभी आपके सामने फिबोनाची से देखेंगे तो 1400 रुपये तक के शेयर जाने के लिए रेडी है। तो ऐसे ही एंट्री हम लॉन्ग टर्म के लिए भी करते हैं। तो आई होप आप लोगों को मूविंग एवरेज समझ में आ गया होगा कि कैसे मूविंग एवरेज लगाते हैं और कैसे उस पर काम करते हैं। तो इंट्राडे के लिए हम 21 का लेंथ रखेंगे, चाहे बैंक निफ्टी हो किसी भी शेयर में हो 21 का लेंथ रखेंगे। और शॉर्ट टर्म के लिए यानी स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसमें हम 50 यानी 50 डेज का लेंथ रखेंगे। और लॉन्ग टर्म के लिए उसमें हम 200 डेज का लेंथ रखेंगे। तो ये 3 लेंथ आपको समझ में आए होंगे मूविंग एवरेज में लगाने के, और मैंने आपको चार्ट पे भी बता दिया कैसे कामकाज करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।